अब देखो, हर लव्ड एमसीयू एक्टर के साथ एक ऐसा एक्टर भी होता है जिसे फैंडम ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। गाइस, वीडियो में बहुत से नाम हैं, तो आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो। स्टार्टिंग विथ तातियाना मसलिनी एज जेनिफर वॉल्टर्स ए सी हल्क। जब सी हल्क अनाउंस हुई थी तब कास्टिंग परफेक्ट लग रही थी। तातियाना पहले से ही एक रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस मानी जाती थी और फैंस को लगा था कि वो सी हल्क के कैरेक्टर में फ्रेश एनर्जी ला सकती हैं। लेकिन जब सी हल्क डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई, ऑडियंस रिएक्शंस इंस्टेंटली डिवाइड हो गए। शो को मार्केट किया गया था एक लीगल कॉमेडी की तरह विथ अ सुपर हीरो ट्विस्ट, लेकिन व्यूवर्स को मिला कुछ और ही। सीरीज लगातार फोर्थ वॉल ब्रेक कर रही थी, ट्रेडिशनल एमसीयू स्टोरी टेलिंग से हटकर जा रही थी और कई बार इंटेंशनली सेल्फ अवेयर भी फील होती थी। कुछ फैंस को ये यूनिक लगा, लेकिन कई व्यूवर्स कनेक्ट नहीं कर पाए। एपिसोड 3 का ट्वर्किंग वाला सीन और फिनाले का फुल्ली मेटा डायरेक्शन इंटरनेट पर ह्यूज डिस्कशन का हिस्सा बन गए। स्पेशली फिनाले में केविन एआई रिवील, जिसे केविन फाइगी की पैरोडी माना गया, उसने ऑडियंस को और डिवाइड कर दिया। कुछ लोगों को लगा कि शो एक्सपेरिमेंट और बोल्ड है, जबकि दूसरे व्यूअर्स को लगा कि शो एमसीयू टोन से काफी अलग चला गया। लेकिन डिस्कशन सिर्फ शो तक लिमिटेड नहीं रही। तातियाना के इंटरव्यूज भी ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनने लगे। उन्होंने कई बार एक्सप्लेन किया कि सी हल्क ट्रेडिशनल सुपर हीरो नहीं है, बल्कि कॉमेडी और मॉडर्न कमेंट्री ड्रिवन सीरीज है। कुछ व्यूअर्स ने उनकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ फैंस ने उनकी बातों को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर लिया। धीरे धीरे इंटरनेट परसेप्शन मिक्स्ड होने लगा और तातियाना एमसीयू फैंडम के सबसे डिस्कस्ड एक्टर में शामिल हो गई। अब मूव ऑन करते हैं उस एक्टर की तरफ जो मॉडर्न जनरेशन का मोस्ट लव्ड सुपर हीरो बन चुका है, टॉम हॉलैंड। जब मार्वल और सोनी ने स्पाइडरमैन को फिर से रिबूट किया, एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी स्काई हाई थी, लेकिन टॉम हॉलैंड ने रोल को इतना नेचुरली प्ले किया कि ऑडियंस उनसे इंस्टेंटली कनेक्ट हो गई। इवन स्टैन ली ने भी एक बार कहा था कि टॉम हॉलैंड बिल्कुल वैसा ही स्पाइडरमैन है जैसा उन्होंने इमेजिन किया था। Tom is just the way I had pictured Spider-Man being. लेकिन टॉम सिर्फ अपनी एक्टिंग की वजह से पॉपुलर नहीं हुए, उनकी पर्सनैलिटी भी ऑडियंस को जेन्युइनली लाइकेबल लगती है। कुछ एक्टर्स मीडिया ट्रेंड फील होते हैं, लेकिन टॉम हमेशा रियल फील हुआ। वो इंटरव्यूज में गीक आउट करता है, एमसीयू के लिए एक्साइटमेंट दिखाता है और जेन्युइनली फैन जैसा लगता है। बिहाइंड द सीन फुटेजेस में वो को स्टार के साथ मजाक करते हुए दिखाई देते हैं, अपने स्टंट्स खुद करने की कोशिश करते हैं और रोल में फुली इन्वेस्टेड फील होते हैं। फैंस को यही ऑथेंटिसिटी पसंद आ रही है। और फिर आती है उनकी केमिस्ट्री रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ। ये मेंटोर स्टूडेंट डायनेमिक एमसीयू के सबसे इमोशनल रिलेशनशिप में से एक बन गया। और फिर जेंडाया। ऑनेस्टली फैंस हमेशा गुड ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को लव करते हैं और पीटर और एमजे पेयरिंग फैंस को काफ़ी पसंद आई। टॉम हॉलैंड ओपनली कह चुके हैं कि वो स्पाइडरमैन को लेकर जेन्युइनली केयर करते हैं और फ्यूचर स्पाइडरमैन मूवीज़ का बेस्ट पॉसिबल वर्जन बनाना चाहते हैं, और शायद यही चीज़ ऑडियंस को उनसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करवाती है। लेकिन जहां टॉम हॉलैंड ऑडियंस फेवरेट बन गए, वहीं अगली एक्ट्रेस इंटरनेट डिस्कशन का कॉन्स्टेंट हिस्सा बन गई। ब्री लैरसन। 2018 में कैप्टन मार्वल को प्रमोट करते हुए ब्री लैरसन ने रिप्रेजेंटेशन और फिल्म क्रिटिसिज्म को लेकर कुछ कमेंट्स दिए। धीरे धीरे ब्री लैरसन ऑनलाइन डिबेट्स का हिस्सा बन गई। वैसे तो कैप्टन मार्वल बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज सक्सेस थी, लेकिन ऑडियंस रिएक्शन मिक्स्ड थे। कुछ व्यूवर्स को फिल्म एम्पावरिंग लगी, जबकि कुछ फैंस को मूवी जेनरिक फील हुई। फिर एंड गेम प्रेस टूर के क्लिप वायरल होने लगे और इंटरनेट ने ब्री लार्सन के और बाकी कास्ट के साथ इंटरेक्शन को हेवीली एनालाइज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रूमर्स बनने लगे कि वो कास्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि बाद में कई एक्टर्स ने क्लैरिफाई किया कि इंटरनेट चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रहा है, लेकिन तब तक ऑनलाइन परसेप्शन बन चुका था। फिर आया दी मार्वल्स मूवी रिलीज के टाइम पर एमसीयू ऑलरेडी डाउनफॉल फेस कर रहा था, जिसका नतीजा फिल्म परफॉर्म नहीं कर पाई और वंस अगेन ब्री लार्सन इंटरनेट क्रिटिसिज्म का हिस्सा बन गई। आयरॉनिकली कई व्यूवर्स को लगा कि दी मार्वल्स में कैरल डैनवर्स पहले से ज़्यादा फन और रिलैक्स्ड थी, लेकिन ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा तब तक डिस्कनेक्ट हो चुका था। अब अगर कुछ एमसीयू एक्टर्स इंटरनेट डिबेट्स का हिस्सा बनते रहते हैं, तो कुछ एक्टर्स क्वाइटली ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। एलिजाबेथ ओल्सेन। एलिजाबेथ ने एमसीयू ज्वाइन किया था एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी से, और ऑनेस्टली उस मूवी में उन्हें साइन करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया था, लेकिन इवन देन फैंस ने नोटिस किया कि उनकी परफॉर्मेंस में इमोशनल और इंटेंसिटी थी। चाहे वो ग्रीफ सीन हो या स्कारलेट विच मोमेंट्स, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अलग फील होती थी। तभी एवरीथिंग चेंज्ड विद वांडा विजन। वांडा विजन सिर्फ एक सुपर हीरो शो नहीं था, ये ग्रीफ, लॉस, ट्रॉमा और लोनलीनेस की साइकोलॉजिकल स्टोरी थी जो सिटकॉम के पीछे छुपी हुई थी, और एलिजाबेथ ने पूरे शो को इमोशनली कैरी किया। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी आई, जहाँ वांडा का डार्कर साइड एक्सप्लोर किया गया। अब राइटिंग को लेकर ऑडियंस डिवाइडेड थी, लेकिन ऑलमोस्ट सभी एग्री करते थे कि एलिजाबेथ मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट थी। उन्होंने वांडा को सिर्फ पावरफुल नहीं, ट्रेजिक भी फील करवाया, और शायद इसी वजह से स्कारलेट विच आज भी एमसीयू के मोस्ट लव्ड कैरेक्टर में से एक बन चुकी हैं। अब बात करते हैं एंथनी मैकी की। एक समय पर फैल्कन एमसीयू का अंडररेटेड फैन फेवरेट था। सिविल वॉर, एयरपोर्ट फाइट, ऑन योर लेफ्ट मोमेंट और एंड गेम में स्टीव रॉजर्स का शील्ड मिलना, फैंस जेन्युइनली एक्साइटेड थे कि सैम विल्सन फ्यूचर कैप्टन अमेरिका बनेगा। लेकिन फिर आया फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। शो में पोटेंशियल था, लेकिन ऑडियंस रिएक्शन मिक्स्ड रहे। कुछ व्यूवर्स को पेसिंग वीक लगी तो कुछ को विलन्स फॉरगेटेबल लगे, और कई लोगों को लगा कि सैम विल्सन का कैरेक्टर अभी भी फुल्ली डिफाइंड नहीं हुआ।
फैंस कैप्टन अमेरिका का नेक्स्ट एवोल्यूशन देखना चाहते थे, लेकिन कई व्यूवर्स को लगा कि मार्वल अभी भी सैम विल्सन के वर्जन को प्रॉपरली स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड ठीक ठाक परफॉर्म कर पाई, लेकिन कंपैरिजन लगातार स्टीव रॉजर्स से होते रहे और ऑनेस्टली ये चैलेंज किसी भी लेगेसी कैरेक्टर के साथ आता ही है। लेकिन फिर आता है एक ऐसा नाम जो एमसीयू के फाउंडेशन जैसा फील होता है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। जब एमसीयू के मोस्ट लव्ड एक्टर की बात होती है, कॉन्वर्सेशन हमेशा आरडीजे पर खत्म होती है। उन्होंने सिर्फ आयरन मैन प्ले नहीं किया, उन्होंने पूरे एमसीयू का टोन डिफाइन किया। टोनी स्टार्क कूल भी था, फनी भी, फ्लॉड भी, इमोशनल भी, और आरडीजे ने इस कैरेक्टर के हर लेयर को परफेक्टली बैलेंस किया। आयरन मैन से लेकर एंड गेम तक वो एमसीयू का इमोशनल सेंटर बने रहे, फिर चाहे वो स्टीव रॉजर्स के साथ क्लैशेस हो या पीटर पार्कर के साथ मेंटोर मोमेंट्स, और अवेंजर्स के साथ उनकी केमिस्ट्री हर सीन को मेमोरेबल बना गई। और फिर आया एंड गेम, आई लव यू 3000, आई एम आयरन मैन, ये डायलॉग फैंस फेवरेट बन गए। फैंस सिर्फ कैरेक्टर की डेथ पर इमोशनल नहीं हुए, बल्कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि एमसीयू का एक एरा खत्म हो गया है। लेकिन ऑफ स्क्रीन भी आरडीजे उतने ही रिस्पेक्टेड हैं, वो फैंडम के साथ जेन्युइनली कनेक्टेड फील होते हैं, न्यू एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं और हमेशा लेगेसी को ईगो से ऊपर रखते हुए दिखाई देते हैं। और शायद इसी वजह से आज भी बहुत सारे फैंस के लिए आरडीजे ही एमसीयू का हार्ट हैं, और इसीलिए उन्हें मार्वल ने दोबारा कास्ट किया डूम के रोल के लिए। अब बात करते हैं लेटिटिया राइट की, एक एक्ट्रेस जो फैन फेवरेट से इंटरनेट डिस्कशन का हिस्सा बन गई। ब्लैक पैंथर के बाद सूरी की कैरेक्टर ऑडियंस की फैन फेवरेट बन चुकी थी। वो फनी थी, स्मार्ट थी और वकांडा की एनर्जी के साथ परफेक्टली फिट होती थी। लेकिन बाद में कुछ ऑनलाइन कंट्रोवर्सीज और रूमर्स इंटरनेट पर हैवीली डिस्कस होने लगे, जिसकी वजह से ऑडियंस रिएक्शन डिवाइड होने लगे। हालांकि ऑफिशियली कई चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन इंटरनेट परसेप्शन काफ़ी मिक्स्ड हो चुका था और कई व्यूवर्स उनकी ट्रांजिशन इनटू ब्लैक पैंथर रोल को लेकर अनश्योर थे। परफॉर्मेंस सॉलिड होने के बावजूद बहुत लोगों को लगा कि चैडविक बोसमैन की लेगेसी इतनी ह्यूज थी कि एक्सपेक्टेशंस नेचुरली इम्पॉसिबल लेवल पर पहुंच चुकी थी। फाइनल नाम पर आने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर से हाइप कर देना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और फाइनली एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने एमसीयू में आते ही ऑडियंस का दिल जीत लिया, फ्लोरेंस प्यू। 2021 की ब्लैक विडो टेक्निकली नताशा रोमानॉफ की एक सोलो मूवी थी, लेकिन ऑनेस्टली फ्लोरेंस प्यू ने ऑडियंस पर इंस्टेंट इम्पैक्ट छोड़ा। एज येलोना उन्होंने ह्यूमर, इमोशनल डेप्थ और नेचुरल केमिस्ट्री का परफेक्ट मिक्स डिलीवर किया। उनकी कैरेक्टर क्वर्की भी थी और डेंजरस भी, और सरप्राइजिंगली ह्यूमन भी फील होती थी। फिर हॉकाई में केट बिशप के साथ उनकी केमिस्ट्री इंस्टेंटली फैन फेवरेट बन गई, और तभी क्लियर हो गया कि फ्लोरेंस प्यू एमसीयू के फ्यूचर का मेजर पार्ट बनने वाली हैं। इसी के साथ अगर आपको ये जानना है कि मार्वल कैसे सीक्रेटली डूम्सडे मूवी को सेटअप कर चुका है, तो इस वीडियो पे क्लिक करें, मैं आपको वहीं मिलूंगा।